मुझसे फोन भी ले लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी डिश है सिंगापुरियन राइस। उसके लिए हमने आधा किलो राइस लिया और उनको हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा है। साथ ही हमारे पास एक दरमियाना साइज का प्याज, ज़ीरा, नमक और ऑरिगेनो लीव्स है। थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये आपने लेने हैं। चावल जब हम बॉईल करेंगे तो ये पानी में हम डाल देंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स। गरम पानी रख दिया हमने। खुला पानी लें ताकि चावल अच्छी तरह बॉईल हो जाए। जब भी आप चावल बॉईल करें तो पानी ज़्यादा मिकदार में लिया करें। इसमें हमने डाल दिया, इसको हिला दें। चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। जैसे इसमें बॉयल आएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। उसके बाद चावल डालने के बाद आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना है, कहीं ज़्यादा ना गल जाए। जब हाफ कनी रह जाए, हाफ कनी, तो उसको आप उतार के इसका जो पानी होगा वो ड्रेन कर देंगे। हमने चावल डाल दिए। ये जो रेसिपी है ये 3-4 स्टेप में जाके कंप्लीट होती है। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हमने राइस बॉईल करने हैं। स्टेप 2 में हम इसमें जो कुछ डालना है वो तैयार करेंगे, यानी इसका मटेरियल जो मसाले वगैरह हैं। उसमें चिकन, कैरेट यानी गाजर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कैबेज, बंद गोभी, उसके अलावा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉसेस में चिल्ली गार्लिक सॉस, सोया सॉस और टोमेटो केचप वगैरह। वो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे। चावल हमने ड्रेन कर लिए। अब हमने बर्तन के पेंदे में ऑयल लगाया। चावल इसमें हम वापस डालेंगे और तवे के ऊपर हम इनको 10 मिनट के लिए नीचे तवा रख के चूल्हा जला के हल्की आंच पे करके उसमें देगची में चावल डाल के 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। यहाँ पे हमारा स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। 2 to 3 टेबलस्पून आपने ऑलिव ऑयल डाल दिया कढ़ाई में। उसमें अब हम डालेंगे अदरक के पीसेस। लंबे लंबे पीस हमने काटे हैं, ये देखें, लंबे लंबे से। इसी तरह हमने चिकन के जो पीसेस हैं उनको भी लंबा लंबा काटा है। ये अब हम चिकन डाल रहे हैं। इसको आपने 2 मिनट पकाना है। इसको 2 मिनट के लिए पकने दें। 2 मिनट के बाद आपने इसमें 1/4 स्पून आपने डाल दिया वाइट पेपर। ब्लैक पेपर भी उतनी डालें। और इसमें हमने डाला 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 1 टीस्पून डालनी है हमने चिल्ली गार्लिक सॉस। और इसमें इसको थोड़ी देर आप मिक्स करें। ढकने से पहले आपने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है। वो थोड़ा स्किप हो गया सीन, लेकिन आपने याद से इसमें थोड़ा सा मामूली सा एडिटिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो वो आपने थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 कप से भी कम, उस समझें कि 1 घूंट के बराबर आपने बस पानी इसमें शामिल कर देना है।
उसके बाद ढक देना। ढकने 2 मिनट के बाद फिर आप ढक्कन उठाएं और इसको आप एक बर्तन में निकाल लें। इसके बाद हमारे पास है कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज। उनके भी हमने लंबे लंबे टुकड़े काटे हैं, ये देखें। तो गाजर चूंकि ज़रा सख्त होती है, इसलिए सबसे पहले आप गाजर को 1 मिनट के लिए फ्राई करें। ऑयल हमने दोबारा इसमें डाला है, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल के 1 मिनट के लिए पहले हम गाजर को पकाएंगे। उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए शिमला मिर्च को 30 सेकंड्स फ्राई करें और उसके बाद आप इसमें बंद गोभी डाल दें। एक एक करके तीनों चीज़ें हमने डाल दी और साथ ही हमने इसमें डाल दी काली मिर्च, 1 चम्मच इसमें पहले सोया सॉस डाला है और ये आपने डाली लाल मिर्च। नमक अभी हम ऐड नहीं करें। नमक और सोया सॉस 4 टेबलस्पून, वो हम नमक हस्बे जायका, और 4 टेबलस्पून सोया सॉस वो हम बिल्कुल जब ये रेडी हो जाएगा तो बिल्कुल एंड पे डालेंगे। फ़िलहाल हमने इसमें काली मिर्च और 3 to 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप एंड 2 टीस्पून चिल्ली गार्लिक सॉस डाली है। उसके बाद 2 मिनट उसको पका के अब हमने जो पहले से चिकन तैयार करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर दिया। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे 4 टेबलस्पून और हस्बे ज़रूरत नमक बाद में। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सिर्फ ढक देंगे इसको। इधर से हमने चावल देखे जी, दम खोला, चावल हमारे तैयार हैं। इनको अच्छी तरह से हिला लें ताकि जुड़े ना आपस में। इनको अच्छे तरीके से हिला लें आप। और ये साथ हमने नूडल्स तैयार किए हैं। एग नूडल्स होती हैं लेकिन हमारे पास थी नहीं, यहाँ मिली नहीं हमें, तो हमने मजबूरन दूसरी नूडल्स इस्तेमाल कर ली हैं, गोल वाली। सोया सॉस 4 टेबलस्पून और साथ ये नमक डाल के हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नूडल्स को हमने बॉईल करके ठंडे पानी में से गुजार लिया है और उसको अच्छी तरीके से ऑयलिंग करके उसको, ताकि वो आपस में चिपके ना, तो वो हमने तैयार किए हैं जैसे आप बनाते हैं घरों में वैसे। अब ये हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं। इनकी हमने असेंबलिंग करनी है। एक डिश लें, उसमें सबसे पहले नीचे चावलों की तह लगाएं। उसके ऊपर आप ये चिकन वाला सारा जो मसाला बनाया है वो डालें। उसके ऊपर आप नूडल्स की एक तह लगाएं, फिर से चावल, फिर इस तरह से 2 दफ़ा करके। नूडल्स बस एक ही दफ़ा दरमियान में आएंगी। इसको आप समझ लें असेंबलिंग जो आप कर रहे हैं ये स्टेप 3 हो गया। इसके बाद भी अभी 2 स्टेप बाकी हैं। ये लंबी डिश है, तैयारी में काफ़ी टाइम लगता है। इस तरह से इसकी आप तह लगा लें। जो एग्जैक्ट जो इसकी रेसिपी है उसमें एग नूडल्स डलती हैं जो चिपटी वाली होती हैं, वो हमारे पास नहीं थी। नमक हमने चावलों में भी डाला था और इस मसाले में भी नमक डाला है। आप चेक कर लीजिएगा। नमक वैसे भी हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक डालता है, तो जैसे आपको पसंद हो।
अगर आपको गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस या दूसरी सॉस ज़्यादा पसंद हो, सोया सॉस वगैरह, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चलें जी, ये आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी सॉस आपने आसपास डाल दी ताकि प्यारा खूबसूरत लगे। अब हम आते हैं स्टेप 4 की तरफ। हमने टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस डाली है अब एंड पे। स्टेप 4 में आप थोड़ा सा ऑयल लें, उसमें लहसुन काट के और हरी मिर्चें 2 लेके उनको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के गरम करें, यानी एक जैसे तड़का लगाते हैं, बघार लगाते हैं, उस तरीके से आपने इनका कलर चेंज कर लेना है। और ये जब तैयार हो जाएंगी, ये देखें, अब आप इसे ऊपर डाल दें। ये आपका स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आखिरी जो स्टेप है, स्टेप 5, उसमें आपने 4 से 5 टेबल स्पून मायोनीज लिए, उसमें आपने 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डाली और चुटकी भर नमक डाला और पानी मिलाना है आपने। पानी मिलाएं, हाफ ग्लास से भी कम, ये देखें जितना आपको नज़र आ रहा है, बस इतना सा पानी आपने मिलाना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सर से मिक्स कर लें, मैं फोर्क से कर रही हूँ। ये चुटकी भर नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये जब आप खाएंगे तो उस वक़्त राइस खाने लगेंगे तो उसके ऊपर आप ये डालेंगे, जैसे रायता नहीं डालते वैसे। ये रेडी हो गया। मैंने प्लेट में अपने लिए थोड़े से राइस निकाल लिए हैं। अब मैं इस पे ये डाल के सॉस, जो कि स्टेप 5 था हमारा, और इसको चेक करती हूँ, खा के देखते हैं। बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं, आप भी ट्राई करें।